Hello everyone. This is the first part or the first video related to the chapter surface area and volume. Chapter number 13, class 10th. So first of all we will have a look of all the formulas of 3D figures, whether it is lateral surface area or we can say it is curved surface area, total surface area, volume, right? So this is a table. You can see the first 3D figure is cuboid. So we know that it is having 3 dimensions, length, breadth and height. So its lateral surface area is 2 into L plus B into H, right? Its total surface area is 2 into LB plus BH plus HL, right? And its volume is L into B into H. Now it is nomenclature, which means means for what these symbols stands. सो एल लेंथ के लिए होता है, बी ब्रेथ के लिए होता है, एच हाइट के लिए होता है, राइट. सेकेंड फिगर हमारी क्यूब है, उसका लेटरल सरफेस एरिया 4L² होता है. एल मीन्स साइड या एज, राइट. टोटल सरफेस एरिया 6L² होता है. वॉल्यूम L³ होता है और L इज एज ऑफ अ क्यूब. देन थर्ड फिगर इज राइट सर्कुलर सिलेंडर और वी कैन से सिलेंडर, राइट. सो इट्स curved surface area is 2 pi RH. Its TSA or total surface area is 2 pi R into H plus R. Volume is pi R square H, where R is for radius and H is for height, right. Then fourth one, right circular cone. Now it is CSA is pi RL. Then its TSA is pi R into L plus R. Volume 1/3 pi R square H, and where R stands for radius, H is for height, L is for slant height, and this is the formula for slant height, which is L equals to under root R square plus H square. Very important one, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें L फाइंड करना पड़ता है. So by using this formula we can find L, right. Then next figure is sphere, जिसका CSA pi R 4 pi R square होता है. TSA भी 4 pi R square होता है. वॉल्यूम 4/3 pi R क्यूब होता है और R is for radius of the sphere, right. The next figure is hemisphere. Hemisphere means आधा sphere, हम कह सकते हैं just like a ball, right. Sphere we can say just like a football. So hemisphere, इसका CSA 2 pi R square, right. Then its TSA total surface area is 3 pi R square, and then its volume is 2/3 pi R cube, and R is the radius of the hemisphere. And then last one is hemispherical shell, where its CS is 2 pi into R square plus small r square. जब भी हम शेल की बात करते हैं then we are having 2 radius, क्योंकि उसमें थिकनेस आ जाती है, राइट. सो एक आउटर रेडियस होता है विच इज कैपिटल आर, एक इनर रेडियस होता है विच इज स्मॉल आर. सो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देन इट्स TS इज 3 पाई इंटू 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट. 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. एंड देन इट्स वॉल्यूम इज 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जहाँ पे आर हमारा आउटर रेडियस है या एक्सटर्नल रेडियस कह सकते हैं, स्मॉल आर हमारा इंटरनल रेडियस है, राइट. दिस इज बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. बहुत इजी चैप्टर है. पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए. सेकेंडली द कैलकुलेशन. थर्ड थिंग इस पूरे चैप्टर में है ही नहीं. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन आपको फॉर्मूलेज ज़रूर याद होने चाहिए और आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 13.1. फर्स्ट क्वेश्चन. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब हैं जिन्हें हमने ज्वाइन कर दिया. वी कैन सी हियर इन दिस फिगर. दिस इज द फर्स्ट क्यूब, दिस इज द सेकंड क्यूब. तो हमने इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया, राइट. हमें अब जो फिगर मिली, फिगर क्या है, एक क्यूबाइड मिला. इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट.
सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले हमें एजेस पता होना जरूरी है। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एज। सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इट इज एल क्यूब, इसका मतलब साइड क्यूब। सो फ्रॉम हेयर एच क्यूब और वी कैन से एल क्यूब और वी कैन से ए क्यूब, हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। सो ए क्यूब इक्वल्स टू 64 और अगर ए 64 का क्यूब रूट फाइंड करें तो कितना आ जाएगा 4, राइट, बिकॉज हमें पता है इन रफ वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64 और 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि क्यूब रूट है तो हमारा 3 का पेयर बनेगा, राइट, सो 4। अब ए हमें पता चल गया, इसका मतलब ये साइड भी 4 की हो गई, ये साइड भी 4 की हो गई, ये साइड भी, ये साइड भी, इट मीन्स ईच एंड एवरी साइड इज ऑफ 4 and 4। लेकिन जब हमने उन दोनों को ज्वाइन करा तो 4 + 4 8, तो लेंथ 8 हो गई, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4, राइट। सो जो हमारा क्यूबाइड था उसकी हमारी लेंथ 8, ब्रेथ 4, हाइट 4। अब ये क्यूबाइड हो गया, क्यूबाइड का सरफेस एरिया हमें पता है 2 × LB + BH + HL। सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, ये जो न्यू वैल्यूज आपके पास आई हैं, मल्टीप्लाई देम, ऐड देम, और जो भी आंसर आता है ऐड करके उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। तो जब भी किसी भी तरह का एरिया फाइंड करना है देन स्क्वायर शुड बी देयर अलोंग विद द गिवन यूनिट। अगर मीटर है क्वेश्चन में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है जो हेमिस्फीयर मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं बाउल, या हम हिंदी में बोलते हैं कटोरी, राइट। सो बाउल की शेप में हमें दे रखा है, उसके ऊपर माउंटेड मीन्स उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, राइट। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर उन्होंने 14 दे रखा है, इट मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वी कैन सी हियर इट इज 14 सेंटीमीटर। सो जितना ये होगा उतना ही अपर पार्ट भी होगा, राइट। और इस पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 है, मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्लियर। अब हमें पता है ये डायमीटर व्हाट इज इट, इट इज 14, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेमी सर्किल अगर हम देखें, और ये रेडियस कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इस डायमीटर के ख्याल से रेडियस मतलब इस हेमिस्फीयर की, इस हेमिस्फेरिकल बाउल की या हेमिस्फीयर की हमें हाइट फाइंड करनी है, विच इज 7 इक्वल टू रेडियस। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, रेडियस इज 14/2 विच इज 7। अब सी ए से क्या होता है हेमिस्फीयर का, फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन से इट इज 2πr²। तो सारी वैल्यूज हमने लिख दी, कैलकुलेट करा एंड इट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, इस पूरे 13 में से ये 7 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, 13 - 7 और 6। नाउ रेडियस ऑफ द सिलेंडर अगेन इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना, वी कैन सी सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का वी आर हैविंग द सेम बेस, राइट। जब बेस सेम है और अगर इसका रेडियस 7 है तो सिलेंडर का रेडियस भी 7 होगा। सो सिलेंडर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6। अब हमारे पास हाइट और रेडियस आ गया सिलेंडर का। नाउ वी कैन फाइंड द इनर सरफेस एरिया because we have to find the inner surface area of the vessel. So inner surface area is 2πRH सिलेंडर का, और यह हम कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कर्व सरफेस एरिया CSM, राइट, विच इज 2πRH। वैल्यू सारी पुटअप कर दी हमने, पाई इज 22/7, रेडियस इज 7, हाइट इज 6, राइट। 2 ये कॉन्स्टेंट आ गया, सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो जो भी हमने दोनों एरियाज फाइंड करे, 264 दिस वन सिलेंडर, और जो हमने हेमिस्फीयर का फाइंड करा था 308, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो जब दोनों शेप्स को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास पूरे वेसल का हमारे पास इनर सरफेस एरिया आ गया, राइट। Then question number 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5. Find the total surface area of the toy. अब एक टॉय है, वो फिर से उसमें दो शेप हैं, वी कैन सी हियर। नीचे हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर कोन है, राइट। अब हमें इनके डायमेंशन गिवन है। जो कोन का रेडियस है वो है 3.5, राइट। तो जितना कोन का रेडियस है उतना ही रेडियस हमारा हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा, और जो रेडियस होता है वही हमारी सेम हाइट भी बन जाती है। उस पूरे टॉय की उन्होंने हाइट हमें दे रखी है 15.5। तो अगर इस पूरे हाइट में से मैं ये 3.5 माइनस कर देता हूँ, मेरे पास कोन की हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, राइट। सो हमने यहाँ पे यही करा है। सबसे पहले हमने रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5, राइट, क्योंकि कोन का रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर का भी 3.5 हो जाएगा, अभी हमने फिगर में देखा था। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², राइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने, इट इज द CSA, वी कैन से द कर्व सरफेस एरिया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², वैल्यूज पुट अप कर दी। नाउ वी आर हैविंग 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कोनिकल पोर्शन की हाइट हमने माइनस करके फाइंड कर लिया, 15.5 माइनस 3.5, 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता 3.5, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट, क्योंकि जब हम फॉर्मूला पुट अप करेंगे सो इसका फॉर्मूला हमारा व्हाट इट विल कम, राइट। सो इट विल कम πRL। तो हमें वो πRL फाइंड करना पड़ेगा। तो L फाइंड करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे हमने L फाइंड कर लिया, स्लैंट हाइट, विच इज r² प्लस h²। सो h² h is 12, r is 3.5, दोनों के स्क्वायर फाइंड करें। सो वी आर हैविंग दीज, इन दोनों को ऐड करा, ये आ गया। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 125 या 112.5, क्योंकि डेसिमल है तो 12.5, राइट। सो आफ्टर गेटिंग द कैलकुलेशन वी कैन फाइंड द स्लैंट हाइट, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू 12.5, राइट। अब हमने CSA का फॉर्मूला CSA लिखा कोन का, विच इज πRL। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा 3.5, L आया हमारा 12.5, वी कैन सी हियर, राइट। यहां से डेसिमल्स हटा दिए हमने तो नीचे 10 लग गए। इन सबको सॉल्व करा, देन वी आर गेटिंग दिस। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें ये वाला और ये वाला 77, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इट मीन CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ कोन, इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड अप कर दिया। देन वी आर आफ्टर टेकिंग LCM वी आर गेटिंग दिस। इन दोनों को ऐड अप करा, वी आर गेटिंग दिस। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करा, देन वी आर गेटिंग दिस, राइट। सो दिस इज द आंसर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, a cubical block of size 7 centimeters surmounted by a hemisphere. What is greater diameter of the hemisphere can have, find the surface area. एक cubical block है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, और इट इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। सो अगर हम फिगर बनाएं सो इट शुड बी लाइक, इट लुक लाइक दिस, राइट। सपोज ये क्यूब है, तो अगर हम इसमें से फिगर बनाएं तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया जिसके ऊपर सरमाउंट है, राइट। क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं रख सकते, ये चीज यहां नहीं ला सकते। इसका जो ये बेस होगा वो सर्कुलर होगा, जो क्यूब के साथ ज्वाइन होगा, राइट। सो हमें ये बताना है इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो सकता है, इट मीन्स दिस। तो ये क्या हो सकता है, we have to find this, right. Second thing we have to find the surface area of the solid. अब ये जो solid बना इसका surface area, अब solid में दो चीज आ गई, एक तो क्यूब आ गया, एक हेमिस्फीयर आ गया, right.
तो इन दोनों का एरियाज निकालना है। बाकी हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट दोनों में काउंट हो रहा है, तो ये जो पार्ट है इसे माइनस कर देंगे उन दोनों में से, राइट। तो सबसे पहले तो हम एच फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब, और वी कैन से व्हाट इज द डायमीटर, द पॉसिबल ग्रेटेस्ट डायमीटर फॉर द हेमिस्फीयर। सो एज ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर भी कितना होगा, 7 ही होगा। आपको बताया था मैंने कि जितनी ये साइड होगी उतना ही ये डायमीटर होगा, राइट। ये हमें क्वेश्चन में 7 दे रखी है, तो डायमीटर भी 7 हो गया। देन रेडियस कितना होगा, 7/2। अब सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुटअप करी, 2 इंटू पाए आर 7/2 था, 7/2 इंटू 7/2। इस सब को सॉल्व करेंगे, एक 2 से, एक 2 कैंसिल हो गया, एक 7 से, एक 7 कैंसिल हो गया, 2, 11 टाइम्स 11 7 is 77, राइट। फिर एरिया ऑफ अ सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय हेमिस्फीयर, ये जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा है इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, देन आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से एक 7, ये 11 टाइम्स, इसका मतलब 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, द फॉर्मूला इज 6a square, where a is the, or we can say according to the formula that we have written, L square, L is the edge, और यहाँ पे edge कितनी है, 7, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, 7 7 से 49, 49 6 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने टोटल एरिया निकाला, राइट, इसे, ये जो हमने एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला था, इन दोनों को प्लस करेंगे, और जो हमारा ये सर्कुलर रीजन दोनों में काउंट हो रहा है इसे माइनस कर देंगे, मीन 77/2 माइनस कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। वैल्यूज लिख दी, सर क्यूबिकल पोर्शन का ये आ गया, हेमिस्फीयर का ये आ गया, और एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ये आ गया। इन दोनों को प्लस करा, राइट, सॉल्व करा, देन वी आर गेटिंग दिस। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Right? अब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसी तरह से इसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक, अब वो नीचे की साइड आ जाएगा लाइक दिस, इसे स्कूप करके निकाल दिया, कट करके निकाल दिया, तो जो अब रिमेनिंग पार्ट बचा उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, हमें एच दे रखिए एल यूनिट, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना है, 6l स्क्वायर। फिर हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज एल यूनिट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, L/2, राइट। देन इनर सरफेस एरिया द हेमिस्फीयर, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, 2πr स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू हमारी L/2 है, यहाँ पे लिख दिया L/2 का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन 4, इसे सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा 2πL स्क्वायर अपॉन 4, ये यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल इट, 2 1 is 2, 2 2 is 4, so πL square upon 4, so this is the inner surface area of the hemisphere, right, and this is the surface area of the cube. Now area of the circular portion जो दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर वेयर रेडियस इज इक्वल्स टू L अपॉन 2, राइट। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, L/2 का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन 4, सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अभी तक हमने 3 चीज़ें फाइंड कर ली, फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देन इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो सर्कुलर पोर्शन था हेमिस्फीयर का, राइट। अब रिमेनिंग सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था कि क्यूबिकल बॉक्स और हेमिस्फीयर के इनर सरफेस एरिया को प्लस करके जो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है वो माइनस कर देंगे। सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, इट मीन 6l स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अपॉन 2 माइनस πL स्क्वायर अपॉन 4, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस,
right? So this is the answer. Then question number 6. A medicine capsule is in the form of a cylinder with two hemisphere. ये देखिए एक कैप्सूल है जो हम देखें तो इसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है और बीच वाला पार्ट सिलिंड्रिकल हो गया, राइट? इस पूरे एंटायर कैप्सूल की लेंथ 14 mm है और जो डायमीटर है वो 5 mm का है, राइट? अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, राइट? हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो हमारे पास 3 फिगर आ गई, 2 हेमिस्फीयर आ गए और एक सिलेंडर आ गए। इन तीनों को एरियाज फाइंड करके हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? सो पहले हमने हेमिस्फीयर का रेडियस फाइंड कर लिया 5/2, उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया 2πr² में, वैल्यूज पुटअप कर दी फॉर्मूले में, तो ये आ गया। एक का ये है तो 2 के लिए क्या करेंगे, इसकी इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया, राइट? अब कैप्सूल की लेंथ 14 mm है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, पूरे कैप्सूल की लेंथ है ना, तो अगर हम सिलेंडर की लेंथ देखें तो ये पार्ट कितना हो गया, रेडियस हो गया, मतलब 5/2। ये वाला भी पार्ट कितना हो गया, ये भी 5/2। तो इस 14 में से 5/2 माइनस 5/2 करना पड़ेगा, मतलब 2.5 5 माइनस कर देते हैं। सो वो हमने यहाँ पे करी है। उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ अ कैप्सूल इज 14, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ माइनस रेडियस ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल। सो 14 mm माइनस 2 इंटू 5/2 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 9 mm। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 9 mm आ जाएगी, राइट? अब वैल्यू पुटअप कर दी हमने, सी ए से फाइंड कर लिया सिलेंडर का 2πrh, आर हमें पता है 5/2, एच अभी हमने फाइंड करा 9, ये वैल्यूज पुटअप करी 990/7 ये आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, 3 मीन्स 2 तो हमारे हेमिस्फेरिकल एंड का सरफेस एरिया आ गया विच इज दिस, और जो थर्ड थिंग थी वो हमारा सिलेंडर का आ गया। So for finding the total surface area of capsule, area of both hemispherical end plus area of cylindrical portion 550 plus 9, LCM लेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग दिस, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 7। एक टेंट है जिसकी जो शेप है नीचे से हम अगर देखें तो सिलेंडर है और ऊपर से कोनिकल है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल। हमें हाइट और डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का दे रखा है 2.1 एंड 4। इसका मतलब जो हाइट है वो 2.1 है और डायमीटर 4 है, राइट? अगर सिलेंडर का डायमीटर 4 है तो कोन का भी डायमीटर 4 हो जाएगा। हमें कोन की स्लैंट हाइट भी दे रखी है 2.8। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है कि इसमें जो कैनवास यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो कपड़ा यूज़ हुआ है टेंट को बनाने में, वो उसका एरिया क्या है। सेकेंडली, इस कैनवास की कॉस्ट क्या होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपीज़ है। तो 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, राइट? हम सबने टेंट देखे हैं शादी वगैरह में, सो कभी भी बेस में ग्राउंड में कपड़ा नहीं लगता, राइट? तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, यू कैन सी कर्व की शेप में, तो ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर। फिर अगर हम देखें तो कोन में भी हमारा ये चीज़ तो खुली रहती है ना, बंद तो नहीं होती, तो ये सिर्फ पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये भी CSA हो गया, CSA ऑफ कोन। तो हमें 2 CSA फाइंड करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल CSA ऑफ कोन एंड सेकेंड थिंग CSA ऑफ सिलेंडर, राइट? दोनों के फॉर्मूलेज हमें पता है, सारी डायमेंशन हमारे पास हैं, बस वैल्यूज पुटअप करनी है। वी कैन सी रेडियस इज दिस 4/2 और 2, हाइट ऑफ सिलेंडर का पार्ट इज 2.1 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो CSA हमने लिखा 2πrh, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी, ये आ गया। फिर कोन का CS होता है πrl, L की वैल्यू गिवन है, रेडियस हमारे पास 2 है, ये वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दी, ये आ गया, राइट? अब करने के लिए टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, सो टोटल एरिया ऑफ द कैनवास दिस, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। कॉस्ट 1 मीटर की 500 रुपीज़ है, हमारे पास टोटल कितना 44, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो दिस इज आंसर 2200, सो 22,000 इट इज।
right? Then next question, question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है, डायमीटर 1.4 है, एक कोनिकल कैविटी निकाली जाती है, राइट? सेम हाइट की, सेम डायमीटर की। तो जो बाकी का एरिया बचा वो बताना है। इसका मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को समझे तो एक ये सिलेंडर है हमारे पास और एक ये इसके अंदर से एक हमने कोन इस शेप में बाहर निकाल दिया। तो अगर हम रिजल्टिंग फिगर देखें तो हमारे पास रिजल्टिंग फिगर कुछ इस तरह से आएगी, राइट? क्योंकि ये वाला पार्ट हमने पोर्शन बाहर निकाल दिया। सो दिस इज अ रिजल्टिंग फिगर, द शेडेड पार्ट। इस रिजल्टिंग फिगर का हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, राइट? सो जितना डायमीटर सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर हमारा कोन का होगा, जितनी हाइट हमारी सिलेंडर की होगी उतनी हाइट हमारी कोन की होगी, ठीक है? तो हमने दोनों का क्या करा, पहले तो हमने इसकी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया द कर्व, सो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है √r² + h²। सो 1.4 का हाफ कितना हो जाएगा, रेडियस 0.7 और हाइट हमारी कितनी है 2.4, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बेस ऑफ डायमीटर 1.4, तो रेडियस कितना हो गया 0.7। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुटअप कर दी, सॉल्व करके इनके स्क्वायर सॉल्व करके ये आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो 6.25 आ गया, जो हमें पता है किसका होता है 2.5। तो एल हमारी कितनी आ गई 2.5, राइट? फॉर्मूला लिखा इनर सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी πRL, वैल्यूज पुटअप कर दी, R 0.7, L 2.5, राइट? वी कैन सी हियर। इन सबको कैलकुलेट करेंगे देन वी आर गेटिंग 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो कोनिकल पार्ट था इसका जो इनर सरफेस एरिया आया वो हमारा 2.5 है, सॉरी 5.5 आ गया। अब इस सिलेंडर का सी एस ए निकाल लेते हैं। सिलेंडर का सी एस होता है 2πRH, रेडियस हमारे पास है 0.7, h हमें पता है 2.4, सारी वैल्यूज पुटअप कर दें फॉर्मूले में, कैलकुलेट करा, राइट? देन वी आर गेटिंग दिस which is 10.76, sorry 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब हमें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग वन। लेकिन इससे पहले एक चीज और हम देखें तो ये चीज फिर से हमारी सेम है। तो एरिया ऑफ बेस इज πr², राइट? अगर हम देखें तो एक सर्कुलर आ रहा है, जो सिलेंडर का भी पार्ट है कोन का भी पार्ट है। तो इसका एरिया πr², पाई की वैल्यू हमारी 22/7, रेडियस हमारा 0.7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर ली। इसे सॉल्व करा तो हमारा आ गया 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब जो रिमेनिंग सॉलिड है तो हमने क्या करा, उसमें ये तीनों चीजें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड देम। सो 5.5 which is the inner surface area of the conical cavity, right? Then 10.56 which is the curved surface area of the cylinder, and then 1.54 which is the area of the base. इन तीनों को ऐड करा then we are getting 17.60 centimeter square. So this is the surface area of the remaining solid, right? Then question number 9. In question number 9 इट इज एक वुडन आर्टिकल है जिसे वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। एक सॉलिड सिलेंडर है वुड का, इसमें से उन्होंने क्या करा, ये आप देख रहे हो मैंने दोनों साइड में हेमिस्फीयर बनाए हुए हैं, इन्हें उन्होंने स्कूप करके मीन्स बाहर निकाल दिया, राइट? तो बाहर निकालने के बाद इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दे आर सेइंग इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर is given to us which is 10 centimeter, we can see here it is 10 centimeter, right? Then base is 3.5, जो base है वो is of radius 3.5, right? Radius है, it is not a diameter, it is a radius, it means till here, or we can say from here to here, it is 3.5 base radius, right? सो बेस रेडियस 3.5, हमें इस पूरे आर्टिकल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
तो फिर से वैसे ही हो जाएगा कि जो हमारे पास चीज़ें हैं इन सब का हमें सरफेस एरिया फाइंड करके कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड करना है। तो पहला हमारे पास सिलेंडर है, राइट, उसके बाद दो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल्स हैं। तो वी हैव टू डू द सेम थिंग कि हमें जो है इन सबको ऐड करना है, राइट। सो विच इज सॉलिड, यहाँ पे वी हैव टू राइट सिलेंडर, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Given height is 10 centimeter, base radius 3.5 centimeter. We can see in figure. So CS of cylinder 2 pi RH. Formula values हमारे पास है 3.5, रेडियस हो गया S 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट। सारी वैल्यूज पुटअप करी, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया CSA ऑफ सिलेंडर। अब हेमिस्फेरिकल कैविटी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है CSA का 2 pi R स्क्वायर, राइट। सो पाई हमें पता है 22/7, रेडियस हमारे पास 3.5 है इंटू 3.5, डेसिमल हटाया तो नीचे 2 10 आ गए, राइट। इस सब को सॉल्व करा, देन वी आर गेटिंग 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब इस पूरे कैविटी का ये तो एक का आ गया, दो के लिए क्या करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 77 प्लस 77 कर देंगे। सो बोथ हेमिस्फेरिकल कैविटी 77 प्लस 77 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, राइट। सो CSA ऑफ सिलेंडर 220 था, दोनों हेमिस्फेरिकल कैविटी का 154 था, इन दोनों को एडअप करा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, एंड अगेन गाइज प्लीज लर्न द फॉर्मूलाज so that this exercise or this chapter will become easier for you. If you are having any suggestion, any comments, then please give it. अगर सब्सक्राइब नहीं करा है then please do it और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में so that they can also clear their doubts. Okay, thank you very much.